अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है बच्चों के अमराज में बच्चों के मुंह के छाले होना, जिसे हम एफ्थस भी कहते हैं। दोस्तों, बच्चे के मुंह में छाले होने की वजूहात असल में उसका मैदा ख़राब होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी बच्चों में आती है। और इसके लिए चंद एक अद्वियात हैं जिन पर हम बात करेंगे। कि सबसे पहली दवा है बोरेक्स। बोरेक्स में ज़बान में और गालों के अंदर छाले बनते हैं और बच्चे का मुंह बहुत ज़्यादा गर्म और खुश्क होता है। माँ जब दूध पिलाना शुरू करती है और महसूस करती है कि बच्चा पस्तान को मुंह में नहीं ले रहा और रोने लगता है, बच्चा नींद के दौरान डर कर चौंकता है, दिन रात सब्ज़ रंग के बहाने आते हैं, सबसे ज़्यादा इस दवा के मरीज़ की यही अलामात हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखें तो जो बच्चा माँ की गोद में हंसता खेलता सो जाता है, लेकिन जब भी माँ उसे झूले में डालने लगती है और जैसे ही वो नीचे की तरफ हरकत करता है तो डर कर चौंक कर रोना शुरू कर देता है। ये बोरेक्स की एक बहुत बड़ी निशानी है और इसी पे हम दवा बोरेक्स को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम अगर दूसरी दवा की बात करें तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के जिस्म से खट्टी बू आती है। ये खट्टी क्या करता है, इसे चाहे जितना मर्जी नला धुला कर साफ़ सुथरा कर लें, लेकिन इसके जिस्म से हमेशा हमेशा खट्टी बू ही आएगी और ये बच्चे सूखते रहते हैं और इसके मुंह में जर्द रंग के छाले आते हैं और मुंह में राल बकसरत निकलती है। अगर हम बात करें मर्गसाल की, मर्गसाल के मुंह में छाला होते हैं और राल टपकती रहती है, बेतहाशा राल होती है। गर्दन के गुदूद भी, लिम्फेटिक ग्लैंड जो हैं वो बढ़ जाते हैं, सूजे हुए होते हैं और सब्ज़ रंग के बहाने होते हैं। बच्चा बहाना करते हुए ज़ोर लगाता है और ये हाजत ख़त्म होने में आती ही नहीं। जैसे कि आपने नक्श विका में पढ़ा होगा कि बहाना करने के बाद बहाने की हाजत ख़त्म हो जाती है, लेकिन मर्गसाल की हाजत ख़त्म होने में आती ही नहीं। हाजत मुसलसल कायम रहती है और बच्चा बार बार ज़ोर लगाता रहता है, लेकिन बहाना नहीं आता। थोड़ा सा बहाना आता है, उसके बाद फिर नहीं। अगर हम ब्रायोनिया की बात करें तो ब्रायोनिया में सबसे मेन अलामत है खुश्की की। खुश्की की वजह से बच्चा दूध नहीं पी सकता, लेकिन अगर मुंह और पस्तान को तर कर दिया जाए तो फिर बच्चा बड़ी हंसी खुशी दूध पीना शुरू कर देता है। क्योंकि इससे असल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि मुंह इंतहाई खुश्क होता है और जिसकी वजह से बच्चा मुंह में पस्तान लेना पसंद नहीं करता। अगर पस्तान मुंह में लेता है तो उसे तकलीफ़ होती है, दर्द होती है। मुंह खुश्क हो और दूध पीते पीते बच्चा पस्तान को छोड़ दे और रोना शुरू कर दे तो ये बोरेक्स की अलामत है। मुंह खुश्क हो और बच्चा दूध ना पीता हो, लेकिन अगर पस्तान को और मुंह को तर कर दिया जाए तो बच्चा बखुशी दूध पिए तो ये ब्रायोनिया की अलामत है। बोरेक्स और मर्गसाल में फ़र्क ये है कि बोरेक्स के मुंह में खुश्की होती है, लेकिन मर्गसाल के मुंह में राल होती है, तरी होती है। ये चंद अद्वियात थी, लेकिन मेरे अपने तजर्बात में जो दवाई अद्वियात 2-3 आई हैं जिनका बेहतरीन रिज़ल्ट है, अब हम उनका जिक्र करेंगे। एक्सरेज़ आप 30 में सिर्फ एक डोज दे दें तो किसी किस्म का मुंह में छाले वगैरह हैं वो ठीक हो जाएंगे। ये 1000 दफ़ा मेरी अज़मूदा दुआ है। लेकिन अगर एक्सरे से बच्चा ठीक ना हो, मरीज़ को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही हो, तो मैं उसे मेडोरिनम की एक खुराक देता हूँ और अगर एक्सरे से ठीक नहीं हुआ तो मेडोरिनम से बच्चा ठीक हो जाता है। दोस्तों, तीसरी दुआ जिसका जिक्र पहले कर चुका हूँ
मर्कसाल, इन अद्वियात से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई वाज़े अलामत नज़र ना आए तो हम एक्सरेज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद हम अगर देखें कि मरीज़ में गर्मी बहुत ज़्यादा मरीज़ महसूस कर रहा है, बच्चा गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है, हाथ लगाने से उसका जिस्म गर्म महसूस हो रहा है, तो फिर हम इसे मेडोरेनियम की एक खुराक देते हैं। और बाकी मर्कसाल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अगर कसरत राल हो, बच्चे की जिल्द पे पसीना हो और जिल्द चिपचिपी हो, तो फिर हम मर्कसाल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी 5-6 अद्वियात थी और इन्हीं में तकरीबन तमाम केस कवर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए आने वाले लोग भी वीडियो देखकर होम्योपैथी का इल्म हासिल करें और क्लासिकल होम्योपैथी की प्रैक्टिस करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।